जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए लद्दाख में हाल ही में खरीदा हुआ अपाचे हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर अपने बाखूबी रोल इस एरिया में निभा रहा है और जरूरत पड़ने पे चाइना के ऊपर हमला करने के लिए इसे इस्तेमाल भी किया जाएगा। पर इस दरमियान सुनने को ये भी आ रहा है कि भारत खाली खरीदा हुआ हथियार नहीं बल्कि इंडिजीनियस तैयार हथियारों को भी लद्दाख में चाइना के खिलाफ भारी भरकम तरीके से डिप्लॉय करने के लिए प्रस्तुति ले रहा है। अपाचे के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया हुआ लाइट अटैक हेलीकॉप्टर LCH को लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही लाइफ फर्स्ट डिफेंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ इन हेलीकॉप्टरों को टेस्ट के लिए लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और लद्दाख में इन एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा फ्लाई भी किया जा रहा है। और अब इस हफ्ते सुनने को आ रहा है कि खाली टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि इन हेलीकॉप्टरों को लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा ऑपरेशनल एक्टिव पेट्रोलिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ले एयरबेसेस से शुरू करके लद्दाख में स्थित अन्य एयरबेसेस तक इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके आर्म्ड एक्टिव पेट्रोलिंग किया जा रहा है, जिनमें कुछ ऐसे एयरबेसेस भी शामिल है जो फॉरवर्ड लोकेशन में हैं। नए रिपोर्टों के मुताबिक इस साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स के लिए ऐसा 15 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, जबकि टोटल ऑर्डर 150 या उससे अधिक भी हो सकता है, जिनमें से ज्यादातर हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एयरफोर्स के द्वारा भी इन हेलीकॉप्टरों के एक बड़े संख्या का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते LCH के जो 2 टेस्ट वर्जनों को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था, उनमें से एक हेलीकॉप्टर को 7 अगस्त के दिन इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की तरफ से भी फ्लाई किया गया था, जिनमें ये फ्लाइट लद्दाख के थोइस एयरवेज से लेके ले एयरवेज तक था। उनका साथ निभाने के लिए इस फ्लाइट में इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट भी शामिल थे और एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टरों को फुल मिशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ्लाई किया गया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को फुल्ली डेवलपमेंट कर लिया गया है और इन हेलीकॉप्टरों के बहुत दौर के टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट कर लिया जा चुका है, जिनमें हॉट एंड कोल्ड कंडीशन ट्रायल और हाई अल्टीट्यूड ट्रायल भी शामिल है, जबकि इस बार लद्दाख में इसे हाई अल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कंडीशन ट्रायल के लिए डिप्लॉय किया गया है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह भी जता दिया गया है कि अब खाली फॉरेन कंपनियों से खरीदा हुआ हथियारों को नहीं बल्कि मेक इन इंडिया हथियारों को भी उतना ही तर्ज दिया जाएगा और चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए इन हेलीकॉप्टरों के इतिहास और इन हेलीकॉप्टरों के कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। 1999 में जब कारगिल का लड़ाई हुआ था तो ऊंची पहाड़ी एरिया में दुश्मनों के बंकर और दुश्मनों के छुपे हुए ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ऐसे हेलीकॉप्टरों का जरूरत महसूस हुआ जो जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ पाए और इतने ऊंचाई वाले एरिया में भी जाके दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर पाए। उस समय इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने MI-17 हेलीकॉप्टरों को ही अटैक हेलीकॉप्टर में तब्दील किया गया था और कुछ गन पोड और रॉकेट पोडों का इस्तेमाल करके कारगिल के लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। लेकिन तब से ही एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को महसूस हुआ और इसे ही पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा नया हेलीकॉप्टरों के ऊपर काम शुरू किया गया। दोस्तों, 2015 में ही इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर काम लगभग खत्म हो गया था और तब से ही इन हेलीकॉप्टरों को अलग अलग कंडीशन में ट्रायल किया जा रहा था। इन हेलीकॉप्टरों का जो खास बात है वो है हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन। हेलीकॉप्टरों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ऐसे इतना ऊंचाई तक आज तक दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को तो कई सौ किलोग्राम पेलोड के साथ दुनिया के सबसे ऊंचाई में स्थित बैटलफील्ड मतलब सियाचिन ग्लेशियर में भी ट्रायल किया जा चुका है और ट्रायल के दरमियान ये हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली खाली ऑपरेशन नहीं किया बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे तोड़ना दुनिया के किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को खाली हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाले हेलीकॉप्टर के तहत डिजाइन नहीं किया गया बल्कि एक ऐसे हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया जिसे हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का दर्जा दे पाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और इसका लंबाई करीबन 15.8 मीटर है, विंग स्पैन 4.6 मीटर और हाइट करीबन 4.7 मीटर है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर 5800 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है और इसका पेलोड क्षमता करीबन 700 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टरों में 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये 2 इंजन है HAL टर्बो मैका शक्ति इंजन, जिसका हर एक का क्षमता करीबन 1032 किलोवाट। दोस्तों, इसमें 4 रोटेटर वाला मेन ब्लेड है जिसका डायमीटर करीबन 13.2 मीटर है। हेलीकॉप्टरों का मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका नेवर एक्सपेक्टेड स्पीड करीबन 330 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीबन 550 किलोमीटर और ये हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटा 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। हेलीकॉप्टरों का सर्विस सीलिंग करीबन 6500 मीटर और इसका रेट ऑफ क्लाइंब
मतलब ऊपर की तरफ जाने का रफ्तार करीबन 12 मीटर पर सेकेंड है। हथियारों के मामले में भी देखें तो हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मेन गन के हिसाब से 20 मिलीमीटर के M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है और इसे पायलट के हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, जिसके कारण से हेलीकॉप्टरों के गन को बिना हेलीकॉप्टर को मोड़ के ही अलग अलग दिशा में फायर किया जा सकता है। दोस्तों मेन गन के अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट है, जिसमें रॉकेट, बॉम्ब्स और मिसाइलों को लादा जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी घातक और जमीनी टारगेटों को ध्वस्त करने के लिए काफी असरदार हथियार माना जाता है। इसके अलावा 2 मिस्टल टू एयर मिसाइल या फिर 4 हेलेना एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें क्लस्टर बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब और ग्रेनेड लॉन्चरों को भी लगाया जा सकता है और मिशनों के मुताबिक इसे अलग अलग तरीके का हथियार से लैस करके इंडियन एयरफोर्स और आर्मी द्वारा इस्तेमाल भी किया जाएगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के जो कुछ खास बात है वो है इससे इस्तेमाल होने वाले कॉम्पोजिट मटेरियल को लेके। ये इतना बेहतरीन कॉम्पोजिट मटेरियल से बना हुआ है कि इसे एक तरीके से स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया जा सकता है, जबकि इसमें एक स्टेल्थ कोटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टरों के खाली आंखों से देखे जाने का प्रोबेबिलिटी भी घट जाता है। जबकि हेलीकॉप्टरों में साउंड को कम करने के लिए भी DRDO की तरफ से काफी बेहतरीन और असरदार उपायों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदौलत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपने कैटेगरी के दूसरे हेलीकॉप्टरों की तुलना में काफी कम नॉइस पैदा करता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को हल्का वजनी हेलीकॉप्टरों का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन इसका मारक क्षमता और कैपेबिलिटी को देखें तो आप किसी भी भारी वजनी हेलीकॉप्टरों के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का और एक खास बात यह है कि काफी किफायती लागत से इसे बनाया जा सकता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय का जरूरत नहीं पड़ता है, बोल के माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स के हवाले ऐसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कर दिया जाएगा। दोस्तों खाली हथियारों के मामले में या फिर रेंज के और हाई ऑल्टीट्यूड के मामले में इन हेलीकॉप्टरों को मजबूत तरीन हेलीकॉप्टर नहीं बनाया गया है, बल्कि इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ ऐसे खास इक्विपमेंटों को भी इंस्टॉल किया गया है जो हेलीकॉप्टरों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दुश्मन के काउंटर मेजर सिस्टमों को भी नाकाम करने का क्षमता प्रोवाइड करता है। हेलीकॉप्टरों में दुश्मन के हमले से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अलावा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टमों को इंस्टॉल किया गया है, जबकि एक फुल ग्लास कॉकपिट के साथ हेलीकॉप्टरों में ऑन बोर्ड टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया गया है, जो हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के ऊपर हमला करने में काफी आसानी प्रोवाइड करता है और पायलट के लिए इसे ऑपरेट करना और ज्यादा आसान बन जाता है। और दोस्तों अब इन हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट लद्दाख एरिया में करने का मतलब ये है कि चाइना को अब खाली अमेरिकन हथियारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भारत की तरफ से बनाया हुआ एडवांस तरीन हथियारों का भी सामना करना पड़ेगा। और चाइना को अब समझ में आ जाएगा कि कॉपी पेस्ट करने से ही खाली हथियार नहीं बनता है, बल्कि उसे बनाने के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का भी जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।